नमस्कार, स्वागत है आप सबका अनुसर क्लासेस में। चलिए एक बार फिर से मैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का एक लेक्चर लेकर आया हूँ। लास्ट लाइंस इन अ स्पेस से रिलेटेड था। हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सीख रहे थे बेटा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस मैंने सिखा दिया। अब हम सीखने जा रहे हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। अगर दो लाइंस स्क्यू हैं तो उनका कैसे निकालेंगे। नॉन कोप्लेनर की बात कर रहा हूँ, नॉन कोप्लेनर। इतना तो आपको पिछले वाले से ही समझ आ गया होगा। A2 माइनस A1 स्क्यू लाइन से मैंने थोड़ा टेढ़ा करा है। बोर्ड पे मैं स्क्यू लाइंस बना नहीं सकता हूँ, लेकिन मैंने टेढ़ा करके बना दिया। देखो ऐसे नहीं बनाया, वो ऐसे बनाया है। ऐसे बनाने का मतलब वो ऐसे है, समझना है ऐसे, पर मैंने जानबूझ के टेढ़ा बनाया है। ऐसे मत समझ लेना टकरा जाएगा, नहीं, वो टिल्ट किया है, दूसरे प्लेन में है, इसीलिए नॉन कोप्लेनर है, नॉन कोप्लेनर इसीलिए। अब आप देखिए कैसे दिमाग लगाऊंगा मैं, ध्यान से सोच समझ के। स्पेस में दो वेक्टर टहल रहे हैं, B1 और B2। दोनों लाइन के पैरेलल वेक्टर टहल रहे हैं, B1 और B2 स्पेस में ऐसे टहल रहे हैं। देखो दो लाइंस ऐसे हैं तो उनके पैरेलल वेक्टर भी ऐसे ही होंगे। मैं वहां से निकाल रहा हूं, क्या निकालूं? क्रॉस प्रोडक्ट, B1 और B2 का क्रॉस प्रोडक्ट। आपको याद आया जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो परपेंडिकुलर वेक्टर आता है। दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर, दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर। अगर दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर आया n वेक्टर, तो वो L1 और L2 के भी परपेंडिकुलर होगा, पक्का है। सोच के देखिए, सोच के जल्दी, क्योंकि यहीं से मेरा आंसर निकलने वाला है। परपेंडिकुलर याद रखना बेटा, यहीं से दिमाग लगाऊंगा मैं। डायग्राम में आपको CD वेक्टर L1 और L2 के परपेंडिकुलर दिख रहा है, दिख रहा है? बन गया काम। मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। CD वेक्टर डिजाइन करना हो तो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। बन गया? याद आया कुछ? बुद्धि चलाओ, बुद्धि, ध्यान से देखना। चलाना तो पड़ेगा बेटा, वरना काम नहीं चलेगा। ध्यान से। ये तो पता ही चलेगा B1 क्रॉस B2 और B1 इंटू B2 का मैग्नीट्यूड। अब आप बताओ CD कहाँ से लाओगे? CD वेक्टर ये कहाँ से लाओगे? सोचो, दिमाग चलाओ, दिमाग चलाया कुछ या मैं चलाऊं? अरे कुछ तो चलाना पड़ेगा बेटा।
बी ए वेक्टर का प्रोजेक्शन सी डी पर डी है, डी, तो प्रोजेक्शन वाला फॉर्मूला ये चलाओ, ये ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड बी, याद आया किसी को? यहां से यहां लिख रहा हूं। डायग्राम में से सी डी का मैग्नीट्यूड, अरे सी डी का मैग्नीट्यूड डी है बेटा, सी डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डी है। होल मॉड इसीलिए लगा दिया बेटा क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ये रहा फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, स्क्यू लाइंस के बीच का शॉर्ट डिस्टेंस। फॉर्मूला याद रखना बेटा आप लोगों को, फॉर्मूला आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना, डेरिवेशन याद हो या ना हो मुझे उससे मतलब नहीं है, समझ आना चाहिए।